चलो भाई, अपने पास में बेटा अपन ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस अपन को करते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस अपन कर चुके थे, उसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बेटा, देखो मैं यहां पे क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं। 1 प्लस sec a अपॉन में sec a को इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए के। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा यहां पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अपन को क्वेश्चंस के अंदर साइन और कॉस में चेंज करना होता है, साइन और कॉस में चेंज करना होता है। तो मैं यहां पर एलएचएस साइड को लेता हूं, टेकिंग एलएचएस साइड, और इसको साइन और कॉस में चेंज करता हूं। तो 1 तो 1 रहेगा, sec a को चेंज करना है साइन और कॉस में, तो भैया sec a चेंज हो सकता है कॉस में और हो सकता है 1 अपॉन में कॉस ए। तो यहां लिखेंगे sec a की जगह 1 अपॉन में कॉस ए होल डिवाइडेड बाय sec a की जगह लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ठीक है सर। बेटा यहां ऊपर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आएगा तो नीचे कॉस ए आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई 1 कॉस ए, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होल अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1। अब भाई साहब ये डेड एंड है, अपॉन में 1 है, 1 में लिखने का मतलब नहीं है। अब ये डेड एंड हो गया। डेड एंड क्यों हो गया? क्योंकि अब हम कॉस ए प्लस 1 से साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना नहीं सकते हैं। डेड एंड हो गया। यहां पे आके हमारी कहानी रुक गई। अब क्या करें? तो बेटा हमारे पास ऑप्शन है, हमने एलएचएस साइड को सॉल्व करना शुरू किया, हमने यहां तक निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? आरएचएस साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसको भी यहां तक निकाल लेंगे और फिर बोलेंगे कि एलएचएस और आरएचएस का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, आरएचएस साइड भी लेके चल रहा हूं। तो टेकिंग आरएचएस साइड, आरएचएस साइड क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं उधर ले जाऊं कॉस स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। यानी यहां साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा मैं पुट करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर यहां 1 पे मैं स्क्वायर लगा दूं कोई दिक्कत हुई ना होगी? नहीं। और वहीं यहां पर मैं कॉस ए के ऊपर कोई स्क्वायर लगा दूं कोई दिक्कत हुई ना होगी? नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि प्रॉपर्टी बन जाए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देखो 1 का स्क्वायर और कॉस ए का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा ये हमारे पास में? 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। बेटा पूरा ये वाला ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए। अब देखो एलएचएस साइड को सॉल्व करना शुरू किया तो आंसर आया कॉस ए प्लस 1। आरएचएस साइड को सॉल्व करना शुरू किया तो आंसर क्या आया? 1 प्लस कॉस ए। दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। चलो भाई करो। अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन। अरे भैया ये क्वेश्चन जो है ना, ये मान लो कि ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको करने का तरीका होता है। अब करने से पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि भैया हाँ ये चीज है तो इसमें इस तरीके से होगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताता हूं। हमेशा 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे आएगी और उन 3 टर्म के अंदर एक होगी प्लस का 1 और एक होगी माइनस का 1। चेक कर लो क्या हमारे एलएचएस में 3 टर्म है?
हाँ देखो कॉस ए साइन ए और 1, कॉस ए साइन और 1, 3 टर्म आ रही है और तीनों टर्म में से एक टर्म ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में 1 1 होगी, तो ऊपर प्लस और नीचे -1 है। जब भी ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, हम इसको तिगड़ा क्वेश्चन बोलते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो तो ये तिगड़ा क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही दिमाग लगाना, एक ही दिमाग से क्वेश्चन करना। बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में हम एलएचएस साइड से शुरू करेंगे बेटा, टेकिंग एलएचएस साइड, टेकिंग एलएचएस साइड। और अगर हम एलएचएस साइड से शुरू कर रहे हैं तो देखो हमारा एलएचएस साइड है कॉज ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए -1। जैसे ही हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारी कहानी वहीं से ही शुरू हो जाएगी कि इसके बीच में, इन तीनों टर्म के बीच में क्या है, साइन है। क्या है बेटा, साइन है। तो इस साइन ए से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। देखो डिवाइड बाय साइन ए, पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप। याद रखेंगे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो बीच में हो उससे डिवाइड करने का है अपन को। साइन ए से डिवाइड करो तो क्या होगा भैया, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए -1 अपॉन में साइन ए। पहला स्टेप जो दिमाग में रखना है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद में, कि जो बीचू वाला है ना उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो बीच में क्या था, साइन है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में कुछ इस तरीके से चीज आई। अब मेरे बच्चे आपको पता है, क्या पता है, यहां लिखता हूं कि कॉज ए अपॉन में साइन ए होता है कॉट ए। फॉर्मूला लिखवाया था कॉट ए इक्वल्स टू कॉज ए अपॉन साइन ए। तो कॉज ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। भैया साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। भाई कटने के बाद बचेगा क्या, 1। और 1 अपॉन साइन ए, तो मेरे बच्चों आप लोगों को बचपन से पता है कि 1 अपॉन में साइन ए होता है कॉसेक ए। तो यहां पे आ जाएगा बेटा कॉसेक ए होल अपॉन कॉस और साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए। साइन और साइन क्या कर जाएगा बेटा, 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक ए। अजी समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बेटा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। -1 को पीछे भेज रहा हूं, कॉसेक ए को पहले लेके आ रहा हूं, कॉसेक ए को पहले लेके आ रहा हूं, 1 को पीछे भेज रहा हूं, बस ये कर रहा हूं। ज्यादा कुछ नेक्स्ट स्टेप में करने वाला नहीं हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आगे पीछे अरेंज कर रहा हूं चीजों को। अरेंज किया है मैंने, बस इस स्टेप में अरेंज किया है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने है ना 15 16 17 नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो उसमें 15 नंबर का फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। 16वां फॉर्मूला शायद मैंने लिखवाया था, 16 या 17 में से देख लेना कौन सा है, पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। और एक और फॉर्मूला लिखवाया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। ये मैंने लिखवाया था बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आ जाओ भाई, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया ना। अब बेटा देखो यहां पे मुझे अपनी खुद की सूझबूझ से बताओ, अगर यहाँ पे कॉट है और कॉसेक है और आपके पास ऑप्शन है कि 1 की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर ए, या पुट करनी है सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, या पुट करनी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या पुट करोगे आप? अगर यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक है तो इन दोनों में 1 1 1 की वैल्यू, तो देखो ये दे रखी तीन वैल्यू है 1 की, या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होना चाहिए, या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होना चाहिए। क्या वैल्यू पुट करोगे? सर कॉट ए और कॉसेक है तो ये वाली वैल्यू पुट करना ज्यादा फायदे वाली बात है, तो वही पुट करने वाला बेटा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, पहले तो मैंने जो चीज लिखी हुई है वो लिखूंगा कॉट ए, फिर लिखा हुआ है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख दिया,
और यहाँ पे माइनस का साइन लिखा हुआ था, माइनस साइन लिख दिया, और वन की जगह ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, तो वन की जगह लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मेरे बच्चों, जो आमतौर पे आप लोग गलती करते हो, ये करते हो कि माइनस का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे पास में ये माइनस का कॉट है ना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है तो प्लस का बना दोगे आप। तो ये चीज को ध्यान रखना। सर नीचे भी चेंज करना है क्या? नीचे चेंज नहीं करना, नीचे चेंज नहीं करना, नीचे एज इट इज पटक दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? अरे मेरे बच्चों, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी पता है आपको? तो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में लग सकती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? मेरे बच्चे ध्यान से बात समझना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दिख रहा है क्या कॉमन आपको? ये दोनों चीज, दोनों सेम बात है। तो सेम बात है तो दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो क्या कर लोगे आप? इनको कॉमन निकालोगे। तो जैसे आपने कॉमन निकाला तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा 1, माइनस का साइन माइनस, ये कॉमन निकल चुका है तो बचा हुआ ही आएगा। भाई साहब, जिसको सेफ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं मानता हूं बहुत हार्ड है ये चीज, खासकर जो पहली बार कर रहा है ना भैया, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर कॉमन निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। सपोज करो बेटा ये x है, ये पूरा ब्रैकेट x है, ये माइनस है, ये y है, और ये हमारा x है, x है ना ये दोनों। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, तो कॉमन कैसे निकालोगे आप? कि x और x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लोगे, इस x की जगह 1 रखोगे, माइनस का माइनस रखोगे और y रखोगे, ऐसे तो निकालते हो कॉमन। तो ऐसे ही कॉमन मैंने निकाला है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो है, मैंने पूरा पूरा इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह 1 रखा, और जो बचा हुआ था इसमें तो ये कॉमन निकल चुका है, तो ये बचा हुआ ये रख दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टेप आने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? इस माइनस को खोल रहे हैं, तो 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट ए, होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। मेरे बच्चे ऑब्जर्व करवा रहा हूं चीज, देखो, कॉट ए पॉजिटिव, कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक ए नेगेटिव, कॉसेक ए नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। देखो, कॉट ए पॉजिटिव, कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक ए नेगेटिव, कॉसेक ए नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में है और आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? यही प्रूव करना था। तो ये RHS के बराबर हो गया। लो भैया, मैं आपको लिखने का भी समय दे रहा हूं, 2 मिनट सोचने का समय दे रहा हूं, फटाफट से लिखो, सोचो, नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लो। हाँ भाई इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं, क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। क्या आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आया? नहीं आया आइडेंटिफाई करना? मैं समझाता हूं आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बेटा। सिंपल सा रीजन है, सबसे पहले हम करते हैं कि 3 टर्म जो है वो हमारे पास में ऊपर लिखी आएगी और 3 टर्म नीचे लिखी आएगी, उनमें से एक टर्म +1 और एक टर्म -1 होगी। जैसे ये करेंगे तो दूसरा हमारे को तरीका आना चाहिए, दूसरा चीज हमको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बीच वाले से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा बेटा? कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, सेम -1 और +1 के फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है,
ऊपर वाले में -1 के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज को, जो कि हमारे मुखड़े के आगे जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद में a² - b² लगाना है। कॉमन निकालने की कला आनी चाहिए। बचेगा कॉमन के बाद में ये चीज जो कि हमारी कट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का पूरा बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ। टेकिंग LHS साइड, हम LHS साइड ले रहे हैं बेटा। तो यहां है √1 + sin a 1 - sin a। बेटा अगर हमारे पास में 1 + sin a और 1 - sin a, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रैशनलाइज में करते हैं ना, वही चीज कर देंगे बेटा। नीचे डिनोमिनेटर है 1 - sin a, तो हम 1 + sin a और 1 + sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। नीचे क्या हो गया हमारे पास में, नीचे बन गया a - b, a + b की प्रॉपर्टी। और आपको पता ही है a - b और a + b मल्टीप्लाई में क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये कहानी √ में ही चल रही है। ठीक है, चलो नीचे हो गया 1 - साइन स्क्वायर है। अब बच्चे मेरी कहानी समझना, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं बेटा, अगर मैं साइन स्क्वायर a को वहां ले जाऊं, तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी 1 - साइन स्क्वायर a। तो बेटा यहां पे मिलाओ, 1 - साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर, तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर a ले सकता हूं। तो 1 + साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बचा मेरा, कॉस स्क्वायर a। क्या बचा, कॉस स्क्वायर a। क्या मैं कॉस स्क्वायर a को ये लिख सकता हूं कि ये क्या होगा, कॉस a का होल स्क्वायर, सर लिख सकते हैं। और जब ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी होल स्क्वायर है, दोनों तरफ होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं कि 1 + साइन a अपॉन में कॉस a का ये दोनों स्क्वायर है, लिख सकता हूं। तो ये स्क्वायर से ये √ कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 + साइन a अपॉन में कॉस a। ये हमारा आंसर आ गया। सर हमें तो आंसर sec a और tan a चाहिए, तो करेंगे बाइफिकेशन। और बाइफिकेशन में क्या होता है, यहां पर हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन में कॉस a प्लस साइन a अपॉन में कॉस a, अलग अलग लिख देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा पर न्यूमरेटर अलग अलग लिख देंगे। एलसीएम से पहले का स्टेप जो होता है वो बाइफिकेशन कहलाता है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस a क्या होता है, sec a, और साइन a कॉस a क्या होता है, tan a। लो हमारा आंसर मिल गया, और यही हमारे को आरएचएस में करना था बेटा प्रूफ, तो अपन ने कर दिया। लो भैया छापो। हाँ भैया, जो हो गया भाई, अब आ जाओ। टेकिंग एलएचएस साइड, बेटा हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड लिखेंगे, और हमारे पास में एलएचएस साइड पे है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां पे देखो साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा हमारा कॉमन आ रहा है, बात नहीं।
साइन थीटा बेटा हमारे पास में कॉमन आ रहा है, देखो भाई देख लो, तो यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा बेटा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, कॉमन लिया है ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और काफी बार पढ़ ली है इसको, तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 के बीच 2 साइन थीटा की जगह वैल्यू क्या रखनी है मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये 2 तो रहेगा बाहर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा कि साइन थीटा यहां पे है 1 माइनस 2 का 2 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ जब कॉमन लिया साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा कॉमन लिया तो यहां पे भी तो कॉमन लोगे, एक साइन थीटा गया तो स्क्वायर बचेगा, बेटा एक में से 2 गया तो क्या होगा, यहां पे साइन थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस का 1 बचेगा, नीचे कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस का 1, कॉस स्क्वायर कट गया तो साइन अपॉन कॉस बचा, और आपको पता ही है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और हमें वही प्रूव करना है कि टेन थीटा के बराबर होगा, तो ये इक्वल टू आरएचएस हो गया। प्रूव हो गया बेटा, पहले से था, आ जाओ भाई यहां तक हो गया। अब आ जाओ बेटा हमारे पास में 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब एज कंपेयर टू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारे 9th का कॉन्सेप्ट यूज होगा और ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होंगे। एलएचएस साइड से शुरू कर रहा हूं बेटा, टेकिंग एलएचएस साइड से शुरू कर रहा हूं, तो एलएचएस साइड पे है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो बेटा ये मुझे दिख रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी, सेम यहां पे भी दिख रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, तो यहां पे होगा ए स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए, ठीक है। ऐसे यहां लगाने वाला हूं कॉस ए का होल स्क्वायर सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब बेटा देखो ध्यान रखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए। बेटा अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को आगे ले आऊंगा तो आपके पेट में दर्द तो ही ना होगा, आगे ले आऊं, इसको मैं आगे लेके आ गया, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर ए। बाकी बचा क्या है 2 साइन ए कॉसेक ए, और ये क्या बचा 2 कॉस ए सेक ए।
मुझे बताओ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसकी जगह बेटा हम 1 पुट करेंगे। फिर ये क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, ये क्या है सेक स्क्वायर ए। बेटा यहां देखना 2 साइन है तो मैं एज लिख रहा हूं, कॉसेक ए की जगह एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर आप जानते हो तो कॉसेक एक जो होता है वो 1/sin ए के बराबर होता है, मैं लिखवा रखा है। तो इधर 1/sin ए के बराबर मैं पुट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया भी था कि कॉसेक और साइन आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास में मैं आगे लिख रहा हूं 2 cos a और सेके की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, सेके की जगह लिख रहा हूं 1 में cos a, तो 1 में cos a, cos a से cos a गया, sin a से sin a गया। तो देखो बेटा 1 + 2 + 2 5 हो गया, तो आंसर आ गया 5 + cosec स्क्वायर a + sec स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cosec स्क्वायर a जो होता है माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर इस माइनस वाले कॉट स्क्वायर ए को वहां बाहर ले जाऊं तो कॉसेक स्क्वायर ए जो होगा वो 1 + कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और अगर माइनस का 1 10 स्क्वायर ए उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाता है। अब यहां पे वो चीज पुट करने वाला हूं, तो मैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पूरा का पूरा क्या यूज कर रहा हूं 1 + कॉट स्क्वायर ए पुट कर रहा हूं। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1 + 10 स्क्वायर ए पुट कर रहा हूं। 5 + 1 + 1 5 + 6 6 + 1 7 7 + कॉट स्क्वायर ए + 10 स्क्वायर ए हमारा रिजल्ट आ रहा है, और यही हमारा आरएचएस के बराबर है, इसलिए भैया हमारे पास में हेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटा कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस कॉस ए को बराबर प्रूव करना है 1 में tan a + cot a के। चलो टेकिंग एलएचएस साइड, बेटा एलएचएस साइड से शुरू करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये चीज गिवन है। तो कॉसेक ए का मतलब क्या होता है 1 में साइन ए, और सेक ए का मतलब क्या होता है 1 में कॉस ए। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे साइन ए और 1 ए का, साइन ए और 1 का, तो 1 × 1 1 रहेगा, साइन ए × साइन ए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ऐसे बेटा यहां पर हम कॉस ए का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 × 1 1 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब एक चीज देखना बेटा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं कॉस को वहां ले जाऊं तो साइन स्क्वायर ए की जगह बेटा 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, परंतु अगर मैं साइन को उठा के वहां ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए जो है बेटा वो 1 - साइन स्क्वायर ए के बराबर हो सकती है। तो यहां पे शक्ल मिलाओ, 1 - साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या आएगा साइन ए। 1 - कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा कॉस ए। बेटा एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो आया आंसर कॉस ए × साइन ए, और यहां आके डेड एंड बन गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो कॉस ए साइन ए से हम tan a + cot a कैसे बनाएंगे,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आरएचएस साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 1 अपॉन में tan a प्लस कॉट ए, हम सबको पता है कि tan a जो होता है वो क्या होता है, sin a अपॉन में cos a होता है, और cot a क्या होता है, cot a अपॉन में sin a। क्या करेंगे बेटा, नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे, cos a मल्टीप्लाई बाय sin a। अब sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। कॉज ए कॉट, अरे कॉट कहां से आ गया, कॉज आएगा ना। अरे कॉट ए क्या होता है, कॉज अपॉन साइन, कॉज और कॉज मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन में बड़ा 1, 1 अपॉन में कॉज ए अपॉन साइन ए। ये ए हो गया, इसके नीचे बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए डी अपॉन में बी सी जो क्या आ जाएगा, कॉज ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। बेटा एलएचएस को सॉल्व करके भी ये आ रहा है, आरएचएस को सॉल्व करके भी ये आ रहा है, यानी कि एलएचएस आरएचएस से बराबर हो गई। Hence proved। हो गया बेटा, ये करें आगे। चलो भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, 5th वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। भाई ये इतना लंबा क्वेश्चन कैसे है सर, 2 बार इक्वल टू है। अरे कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इसको यहां तक प्रूव करना है, फिर इसको यहां तक प्रूव करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का पावर है ये। तो आ जाओ बेटा, टेकिंग एलएचएस साइड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर उसको उधर ले जाऊं तो सेक्स स्क्वायर ए जो होगा वो बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो अगर कॉट स्क्वायर को तो ले जाऊं तो कॉसेक ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। अब वो चीज यहां यूज करने वाला हूं बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या यूज कर सकता हूं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है सर, अगर सेक ए हमारा 1 अपॉन कॉज ए है तो सेक स्क्वायर ए हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। हाँ बेटा, तो इसकी जगह यूज करेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। फिर बड़ा डिवाइजर कॉसेक ए की जगह क्या यूज कर सकता हूं सर, अगर कॉसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, सॉरी, अगर हमारा कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए बी सी डी, आंसर आता है ए डी बी सी। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या बन गई है, 10 स्क्वायर ए, जो कि आरएचएस है, ठीक है। हो गया प्रूफ। हाँ नोट करना है ना, बिल्कुल नोट करना है दोस्त, नोट क्यों नहीं करना, बिल्कुल नोट करो, खड़का दो बेटा आगे।
चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर a बना के बनाओ। तो बेटा अभी तो हमारे पास में यहाँ पे 10 स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो 10a होता है साइन a अपॉन में कॉस a, और कॉट ए होता है बेटा कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब लेंगे बेटा एलसीएम। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया इधर माइनस साइन ए, होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा एक चीज का ध्यान और रखेंगे अपन कि इस पूरे पे अभी स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी, तो ए इंटू डी यानी साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, बी इंटू सी यानी कॉस ए माइनस साइन ए। अरे ये सिचुएशन देखो, आप ऑब्जर्व करो सिचुएशन में। अरे यार यहां पे उल्टा हो गया। बेटा अब ये चीज ऑब्जर्व करो, ये चीज मैंने पहले भी आपको दिखाई है। यहां पे कॉज ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और नीचे क्या है, नेगेटिव। ऊपर साइन ए नेगेटिव, नीचे क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं नीचे वाले में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी बेटा। देखो कैसे, साइन ए ऊपर तो रहेगा कॉज ए माइनस साइन ए, और नीचे अगर मैं माइनस कॉमन ले तो माइनस का कॉज ए, जो हमारा पॉजिटिव होता है वो बन जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव होता है वो बन जाएगा पॉजिटिव। मैंने एक क्वेश्चन में करवाई थी ये वाली बात, याद हो तो। कट गया बेटा। तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। हमें पता है साइन ए और कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो माइनस का साइन ए कॉस ए क्या होता है, कहां जा रहा है, नहीं 1 बजे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का टेन ए, कितना हो जाएगा, माइनस का टेन ए। और अगर माइनस का टेन ए का स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा पॉजिटिव का 10 स्क्वायर है, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर होता है। हेंस प्रूव्ड।